लोगों को लण सूत्र पर चल रहा था। 44 के 44 प्रत्याहार बनाना सिखा रहा हूं, उसमें लण सूत्र पर चर्चा कर रहा था। तो देखो, लण सूत्र में जो इत्संज्ञक हैं, लण सूत्र में दो वर्ण इत्संज्ञक हैं। किसकी? एक तो अ की इत्संज्ञा होती है, एक ण की इत्संज्ञा होती है। ठीक है ना? अब देखो, लण में जो अ की इत्संज्ञा होती है उसका उद्देश्य क्या है? लण में अ की इत्संज्ञा, अ की जो इत्संज्ञा है उसका उद्देश्य क्या है? तो र प्रत्याहार निर्माण है, र प्रत्याहार बनाना है। ठीक है? तो र प्रत्याहार, देखो अब मैं यहां से वर्ण लेता हूं, हयवरट सूत्र और लण सूत्र को यहां लिखता हूं, दोनों सूत्रों को यहां लिखता हूं। देखिए, हयवरट, ठीक है, हयवरट। और अगला सूत्र क्या है? लण, लण। ठीक है? अब इसमें इत्संज्ञा, अब लण सूत्र को मैं अलग अलग करूं तो कैसे? ल, अ और ण। ठीक है? और हयवरट को करें तो हयवर, र अ ट अ। इसको हयवरट के इधर को तो उठा देता हूं, इससे तो कोई काम नहीं है। ठीक है ना? अब र में अ है, र में अ है, और ये हयवरट का जो ट है वो इत्संज्ञक है। वो क्या है? इत्संज्ञक। इसको गिनेंगे नहीं। और जितने भी ये वर्ण है, हयवरट, हकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थः, यानी ह आदि जो वर्ण हैं उनमें अवर्ण जो है वो किसके लिए? उच्चारण के लिए। तो अवर्ण केवल उच्चारण के लिए है, ट इत्संज्ञक है, तो ये हट गए। ये हट गए कि नहीं हट गए? प्यारे साथियों ध्यान रखना, र में जो आ है वो उच्चारण के लिए है, ट की इत्संज्ञा हो गई, ट इत्संज्ञक है तो इत्संज्ञक को गिनते नहीं है, और आ जो है उच्चारण के लिए, तो दोनों हट गए कि नहीं हट गए? अब यहां से, कहां से? र से लेकर के अ तक कौन सा प्रत्याहार बना? र प्लस अ बराबर क्या बना? र प्रत्याहार। और र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? र और ल आ गए। इत्संज्ञक वर्ण को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इत्संज्ञक अ को ग्रहण नहीं करेंगे। र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल वर्ण आ गए। तो प्यारे साथियों याद रखना, र प्रत्याहार के अंतर्गत, र प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? र और ल वर्ण आते हैं। इसका सूत्र कौन से में प्रयोग है? उरण रपर सूत्र में, उरण रपर सूत्र में इसका प्रयोग है। ध्यान रखना, यह सूत्र कहता है कि री के स्थान पे क्या करो? अ, ई, उ करते समय री हो तो र पीछे जोड़ देना, तो र पीछे जोड़ देना, और री हो तो अ, ई, उ के पीछे क्या जोड़ देना? ल पीछे जोड़ना। री के प्रसंग में र पीछे जोड़ना है, री के प्रसंग में ल पीछे जोड़ना है। क्लियर हो गया? तो देखो, इसको, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, और वैसे मैं गुण संधि में इसकी विशिष्ट चर्चा करूंगा। पहले र प्रत्याहार पर एक बार और जोर दे करके मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। देखिए, जितने भी ये सूत्र हैं, जितने भी ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, सब में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण हैं उनका एक ही उद्देश्य है, प्रत्याहार बनाना। इत्संज्ञक वर्णों का उद्देश्य है प्रत्याहार का निर्माण करना। अब लण जो सूत्र है उसमें लण, हयवरट, ठीक है, हयवरट। और लण सूत्र में इत्संज्ञा किसकी है? लण सूत्र को डिटेल से करें तो यहां से तोड़ते हैं वर्णों को, हयवर को छोड़ दीजिए, यहां से तोड़ते हैं। र प्लस अ प्लस ट प्लस ल प्लस अ प्लस ण, यही तो है। इनको मैंने डिटेल से लिया है। र को अ, र और अ में बांटा, ट, ल, अ, और उसमें अब इसमें इत्संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ये रहा, हयवरट के अंतिम ट की इत्संज्ञा होगी, ये रहा। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
और इसकी। लण सूत्र में अ की भी इत संज्ञा हो जाती है, तो इत संज्ञक वर्णों को हटा दीजिए। इत संज्ञक वर्ण को हटा दिया, ये ट हट गया। अब ये र में जो आ है वो तो केवल किसके लिए था? उच्चारण के लिए था, तो वो भी नहीं गिना जाएगा, उच्चारण मात्र के लिए है ये। तो प्यारे साथियों इसको भी नहीं गिनेंगे, तो इसको नहीं गिनेंगे, तो यहां र से लेकर के अ तक कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? र प्लस अ बराबर र प्रत्याहार बन जाएगा, जिसको ऐसे लिख दो या फिर अनुनासिक का लोप करके ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? र प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बन गया? र और अ। और र प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? र और ल वर्ण आ गए। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरी बात यह समझना साथियों कि यह सूत्र कहता है कि री के स्थान पर कभी भी री के स्थान पर अ करना है तो र पीछे जुड़ेगा, री के स्थान पे ई करना है, री के स्थान पे ई करना है तो र पीछे जोड़ देना, और री के स्थान पे उ करना है तो र पीछे जोड़ देना। लेकिन री के स्थान पे कभी अ करना हो, ई करना हो, उ करना हो तो सबके पीछे क्या जोड़ना? ल पीछे जोड़ना। ऐसे समझ लो कहीं पर भी री को आ करेंगे तो र पीछे जोड़ेगा, री को आ करेंगे तो र पीछे जोड़ेगा। री के स्थान पे आ ई उ इन तीन वर्णों में से कोई वर्ण करेंगे तो र पीछे यानी अर इर उर बनेगा। और कभी भी री के स्थान पे आ करते समय, री के स्थान पे आ करते समय ल पीछे जुड़ेगा, अल इल उल बनेगा। क्लियर हो गया? जैसे आपको बतला दूं, जैसे गुण संधि आती है ना, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें से आ ले लिया, इसमें से री ले लिया। अब दोनों के स्थान पर, री के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? गुण होगा अ, तो र पीछे जुड़ेगा, र पीछे यानी दोनों के स्थान पर गुण क्या होगा? अ, र पीछे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाता है? मह आदा पीछे सी बना देंगे तो महर्षि बन जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल अभी आपको यही समझना है। कितना समझना है? कि लण में जो अवर्ण है उसका उद्देश्य र प्रत्याहार का बनाना है। र प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, र और ल वर्ण आते हैं। इसका प्रयोग सूत्र है उरण रपरः। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे लण सूत्र में अ की इत संज्ञा, लण सूत्र में अ की इत संज्ञा का प्रयोजन, लण सूत्र में अ की इत संज्ञा का प्रयोजन, अ की इत संज्ञा का प्रयोजन र प्रत्याहार का निर्माण है, र प्रत्याहार का निर्माण है। र प्रत्याहार का निर्माण है। ठीक है? आगे लिखेंगे र प्रत्याहार के अंतर्गत र आधा ल, र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल वर्ण आते हैं। र और ल वर्ण आते हैं। लिखेंगे र प्रत्याहार का प्रयोग सूत्र उरण रपर है। र प्रत्याहार का प्रयोग सूत्र उरण रपर है। र प्रत्याहार का प्रयोग सूत्र उरण रपर है। क्लियर हो गया? चलिए आगे लिखेंगे री के प्रसंग में
री के प्रसंग में र पीछे जुड़ता है, री के प्रसंग में ल पीछे जुड़ता है, री के प्रसंग में र पीछे जुड़ता है, री के प्रसंग में ल पीछे जुड़ता है। री के प्रसंग में ल पीछे जुड़ता है। क्लियर हो गया? तो इस सूत्र से अपन ने 4 प्रत्याहार बनाए हैं, यानी लण सूत्र से 4 प्रत्याहार बनाए हैं। एक तो ण की इत संज्ञा, एक तो ण की इत संज्ञा करने पर, और दूसरा अ की इत संज्ञा करने पर। तो अ की इत संज्ञा करने पर तो एक ही प्रत्याहार बनाए, र प्रत्याहार। अ की इत संज्ञा करने पर तो एक ही प्रत्याहार बना है, वो कौन सा? र प्रत्याहार, ठीक है ना। और अण की इत संज्ञा करने पर बने हैं अण, इण और यण, ये 3 बने हैं। तो 3 तो अणकार की इत संज्ञा करने पर, एक अकार की इत संज्ञा करने पर, तो कुल प्रत्याहार कितने हो गए? इस सूत्र से 4 प्रत्याहार निर्मित हुए। कितने प्रत्याहार निर्मित हुए? 4। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, अण की इत संज्ञा करने पर 3 और अ की इत संज्ञा करने पर 1। यहां तक क्लियर हो गया। अगले सूत्र की बात करता हूं मैं। लण के बाद में अगला सूत्र आता है यमगणनम। यमगणनम, ये जो सूत्र है, इसमें इत संज्ञा किसकी होगी? मकार की इत संज्ञा होगी, म की इत संज्ञा होगी। और इससे कितने प्रत्याहार बनेंगे? इससे मित्रों 4 प्रत्याहार बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं? अ से लेकर के एक तो म तक बन जाएगा। अ से शुरू करेंगे यहां से, ठीक है। अ से शुरू करेंगे तो एक बनेगा अम प्रत्याहार। कौन सा बन जाएगा? अम प्रत्याहार, ठीक है। अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अम प्रत्याहार में एक तो सभी स्वर आ जाएंगे, अ से लेकर के च तक स्वर आ गए। ह य व र ल यानी अंतस्थ आ गए, ह आ गया, यम गणनम 5 में आ गए। तो स्वर और ह आ गया, अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। और मित्रों वर्ग के पंचम, वर्ग के क्या आ जाएंगे? पंचम वर्ण आ जाएंगे, ठीक है, अम प्रत्याहार में, ठीक है। अम प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे? हां, तो ये बात क्लियर हो गई। स्वर आ गए, ह आ गया, अंतस्थ आ गया, और वर्ग के पंचम वर्ण आ जाएंगे। ये वर्ण अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अम के बाद में जो प्रत्याहार बनता है, इम उम, ये प्रयोग में नहीं आते। रिम रिम एम कुछ नहीं प्रयोग है। हम यम, यम प्रत्याहार बनता है एक, यम। यम प्रत्याहार के अंतर्गत कहां से शुरू करेंगे? अब अपन शुरू यहां से करेंगे, ठीक है। य व र ल, य व र ल अंतस्थ आ गए और पंचम वर्ण। इसके अंतर्गत जो वर्ण आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे? यानी अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण। और मित्रों क्या आ जाएंगे? वर्ग के पंचम वर्ण आ जाएंगे, वर्ग के पंचम वर्ण आ जाएंगे, ठीक है ना। वर्ग के पंचम वर्ण। इनके प्रयोग सूत्र भी साथ साथ लिख देता हूं। इसका पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम परे, यह सूत्र है इसका प्रयोग। और इसका सूत्र है
हलो यमाम यमी लोपः, हलो यमाम यमी लोपः। ठीक है। अब अगला जो प्रत्याहार आता है, यम प्रत्याहार, वम, रम, ये कुछ नहीं बनेगा। एक तो बनेगा यम प्रत्याहार, यम, कौन सा बनेगा? यम प्रत्याहार, जो उणादि कोष में चलता है। यम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? सभी पंचम वर्ण आ जाएंगे। और इसका पंचम वर्ण, ठीक है ना, और इसका प्रयोग कहां होता है? उणादि कोष में। एक सूत्र है यमंता डह, यमंता डह, यह सूत्र है। ठीक है, यमंता डह, ये इस सूत्र में क्या होता है? यम प्रत्याहार का प्रयोग है। अब जो बात करता हूं, एक प्रत्याहार आता है ngम, ngम प्रत्याहार। और ngम में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ngम यहां से शुरू करेंगे ng से, और कहां तक पहुंचना है? म तक। ng न न, गण न, कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ng, ण और न। ये किसके अंतर्गत आएंगे? यम प्रत्याहार। ये आधे मैंने क्यों लिए? क्योंकि ये हैं भी आधे। इनमें जो अ है, माहेश्वर सूत्रों के व्यंजनों में जो अ है वो उच्चारण मात्र के लिए है। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होगा? ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम। ठीक है, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम। तो मित्रों, ये चार प्रत्याहार इस सूत्र से बनते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे? यमगणनम सूत्र में किसकी इत्संज्ञा होती है? मकार की इत्संज्ञा होती है, म वर्ण की इत्संज्ञा होती है। कितने प्रत्याहार बनते हैं? चार प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अम यम यम और वम। ठीक है। अम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यम में कौन कौन से आते हैं? यम में कौन से आते हैं? और ngम में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्लियर हो गया? इनके प्रयोग सूत्र क्या है ये लिख लो। तो लिखेंगे, अगला सूत्र लिखेंगे यमगणनम, यमगणनम। लिखेंगे, इस सूत्र में म की इत्संज्ञा होती है, आधा म लिखना हलंत। इस सूत्र में म की इत्संज्ञा होती है। लिखेंगे, मकार की इत्संज्ञा से चार प्रत्याहार बनते हैं। मकार की इत्संज्ञा से चार प्रत्याहार बनते हैं। चार प्रत्याहार बनते हैं। अब चारों को ज्यों की त्यों लिख लीजिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला सूत्र आता है झवय। झवय, इस सूत्र में इत्संज्ञा होती है वो य की होती है, यकार की इत्संज्ञा होती है। और इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो मित्रों इससे मात्र एक प्रत्याहार बनता है, एक प्रत्याहार। वो कौन सा प्रत्याहार बनता है? वो बनता है यय प्रत्याहार। यानी कहां से शुरू करना है मित्रों? यहां से, यवर के य से शुरू करना है और कहां तक आना है? यहां तक आना है। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? देखो इसमें वर्ण आ जाएंगे, य से शुरू करना है तो सभी अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ आ जाएंगे सभी। और वर्ग के पंचम वर्ण आ जाएंगे, पंचम, ठीक है। और क्या आ जाएगा? झ और भ, इतने वर्ण आएंगे। य से शुरू करना है, य व र ल अंतस्थ हो गए और यमगणनम पंचम वर्ण हो गए और झ भ आ जाएंगे, ठीक है। तो झवय सूत्र से, झवय सूत्र के य की संज्ञा होती है जिससे मात्र एक ही प्रत्याहार बनता है, वो है यय प्रत्याहार। इसका सूत्र क्या है? प्रयोग सूत्र है अतो दीर्घो यई। अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई, ठीक है। चलिए तो इसको लिखेंगे झवय, सूत्र लिखेंगे झवय। लिखो, इस सूत्र में य की संज्ञा होती है, य की संज्ञा होती है, य की संज्ञा होती है जिससे एक प्रत्याहार बनता है, जिससे एक प्रत्याहार बनता है, यय प्रत्याहार लिख लेंगे। यय प्रत्याहार, ठीक है। यह प्रत्याहार में अंतस्थ पंचम वर्ण झ भ वर्ण आते हैं और अतो दीर्घो यही इसका प्रयोग सूत्र है। अगला सूत्र आता है घड़धश। अगला जो सूत्र आता है वो आता है घड़धश। घड़धश, इससे जो प्रत्याहार, इसमें जो संज्ञा होती है वो किसकी होती है? शकार की संज्ञा होती है, श की। श की संज्ञा होने से कितने प्रत्याहार बनते हैं मित्रों? दो प्रत्याहार बनते हैं, दो प्रत्याहार। वो कौन कौन से हैं? एक तो बनेगा झस और एक बनता है भस प्रत्याहार। झस और भस प्रत्याहार, दो प्रत्याहार बनते हैं। अब झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन? झ से शुरू करना है अपने को। अब कहां से शुरू होना है? झ से। झ से शुरू होना है और कहां तक जाना है? श तक जाना है। तो झ से शुरू होंगे और स तक जाएंगे। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी क्या आ जाते हैं? वर्ग के चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। वर्ग के चतुर्थ वर्ण आ जाएंगे, चौथे। देख लो, च छ ज झ प फ ब भ क ख ग घ ट ठ ड ध त थ द ध। तो ये वर्ग के कौन से हैं? चौथे हैं। क्लियर हो गया? और भस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? तो भस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे भ, घ, ढ और ध। ये चार आएंगे भस प्रत्याहार के अंतर्गत।
और इन दोनों का एक ही सूत्र है, प्रयोग सूत्र, एक ही सूत्र में दोनों प्रत्याहार प्रयोग हैं, वो है एकाचो बसो भस झषन्तस्य ध्वो। एकाचो बसो बस झषन्तस्य ध्वो, ये प्रयोग सूत्र है। दोनों तो देखो झस और भस दोनों प्रत्याहारों का प्रयोग है इसी सूत्र में। क्लियर हो गया? चलिए तो लिखेंगे घड़धस, सूत्र लिखेंगे घड़धस। इस सूत्र में शकार की संज्ञा होती है स की, मूर्धन्य श। इस सूत्र में श की संज्ञा होती है श की संज्ञा होती है, ठीक है। इससे दो प्रत्याहार बनते हैं, इससे दो प्रत्याहार बनते हैं। इससे दो प्रत्याहार बनते हैं। झस और भस। लिख लीजिए इनको। ये टॉपिक भले ही बोरिंग है, लेकिन ये समझ में आते हैं कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपके लिए व्याकरण बड़ा आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वर्ग के चतुर्थ आते हैं। झस प्रत्याहार में भस के अंतर्गत भ घ ढ ध आते हैं। एकाचो बसो बस झसंत शुद्धो सूत्र है, दोनों का प्रयोग सूत्र। इसी सूत्र में बस प्रत्याहार भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब मित्रों अगला सूत्र आता है जवगड़ दस। इसमें तो रह ही गया, इसमें लिख ही नहीं पाया, जवगड़ दस छूट गया इसमें से, है ना। घड़धस जवगड़ दस, ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट त व क प य क प य। और अगला आता है श स सर, और अंत में आता है हल, ठीक है। आइए मित्रों देखते हैं जवगड़ दस सूत्र को। जवगड़ दस सूत्र को, ठीक है ना। इस सूत्र से जो प्रत्याहार, इस सूत्र में संज्ञा होती है वो होती है शकार की, तालव्य शकार की। इससे जो प्रत्याहार बनते हैं वो 6 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो अस प्रत्याहार बनता है, ठीक है। अस कहां से शुरू करना है? अ से शुरू करना है, अ से, और पहुंचना कहां तक है? श तक पहुंचना है।
कहां तक पहुंचना है? श तक। ठीक है, इस अ से शुरू करके श तक पहुंचना है। तो अस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? अ से लेकर के यहां तक के वर्ण सभी आ जाएंगे, अ से शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक तो सभी स्वर आ जाएंगे, हा आ जाएगा, अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ आ गए तो स्वर आ गए यहां तक, ह आ गया, अंतस्थ आ गया, पंचम वर्ण आ गए, चतुर्थ वर्ण आ गए, और यहां तक चतुर्थ आ गए। और मित्रों इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तृतीय वर्ण भी आ जाएंगे। ठीक है, तृतीय वर्ण भी आ गए। और दूसरा प्रत्याहार बनेगा, वो क्या बनेगा? तो देखो स्वर ये आ गया, दूसरा प्रत्याहार बनाते हैं, इस उस ये कुछ भी नहीं बनेंगे, हस। अगला प्रत्याहार बनेगा हस, हसी च सूत्र है। अस प्रत्याहार का भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी सूत्र कार्य करता है। अभी मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है। चलो लिख देता हूं इधर, भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। इसमें अस प्रत्याहार का प्रयोग है। ठीक है, एक प्रत्याहार आया, कौन सा? हस प्रत्याहार। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या जाएंगे? ह से लेकर के स तक के वर्ण ले लो। अब यहां से शुरू नहीं करना है अपन को, शुरू कहां से करना है? ह से शुरू करना है, इस ह से शुरू करना है। क्लियर हो गया? इस ह से शुरू कर दीजिए और कहां तक आइए? स तक। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत एक तो ह आ गया और अंतस्थ आ गए। ठीक है, अंतस्थ आ गए, पंचम आ गए, पंचम वर्ण, चतुर्थ आ गए और तृतीय आ गए। और इसका प्रयोग सूत्र क्या होगा? इसका प्रयोग सूत्र होगा हसी च। इसका प्रयोग सूत्र क्या है? हसी च। ठीक है, अब अगला जो प्रत्याहार बनता है वो क्या प्रत्याहार बनेगा? हस के बाद में यस कृत्य प्रत्याहार, वस बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? वस। और वस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? अब व से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? व से। तो व से शुरू कीजिए यहां से, तो व र ल य मंगण। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएंगे इसमें? व र ल, पंचम, पंचम वर्ण आ गए, वर्ग के 5 में आ गए, चतुर्थ आ गए और तृतीय आ गए। और इसका सूत्र कौन सा है? इसका सूत्र है नेड़ वशीकृति। नेड़ वशीकृति 7वें अध्याय का सूत्र है ये, नेड़ वशीकृति। क्लियर हो गया? अगला जो प्रत्याहार आता है वस के बाद में, वस के बाद में जो प्रत्याहार आता है वो क्या है? रस कुछ बनता नहीं, यस मस नस कुछ भी नहीं बनेगा, यहां से बनेगा झस। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? झस। अब झस प्रत्याहार में कहां से लोगे वर्ण? झ से लेंगे। तो झस में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? झस प्रत्याहार में
झस प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे मित्रों, एक तो झ से स तक है तो तृतीय और चतुर्थ, तृतीय और या चतुर्थ तृतीय क्रम से लें तो चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण। और इसका प्रयोग सूत्र कौन सा है? झलाम झस, झलाम जस झसी, ये प्रयोग सूत्र है, झलाम जस झसी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अब देखो दो प्रत्याहार और बनते हैं, एक बनेगा वस प्रत्याहार, वस नहीं जस। जस प्रत्याहार में कहां से शुरू करना है? ज से शुरू करना है, ज व ग ड़ द, वर्ग के तीसरे आ गए। तो जस में वर्ग के कौन से आते हैं? जस प्रत्याहार में वर्ग के कौन से आ जाएंगे? तृतीय वर्ण आ जाएंगे। और प्रयोग सूत्र क्या है? प्रयोग सूत्र हो जाएगा इसका, चाहे तो वही कर लो, झलाम जस जस झसी या झलाम जशो अंते कर लो। ठीक है, और एक प्रत्याहार बनेगा वस, बस। क्या बनेगा? बस। ये ब से शुरू करना है यहां से, तो इस ब से शुरू करके ब ग ड़ द आ जाएंगे। ठीक है, तो बस प्रत्याहार, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? ब ग ड़ और द। ठीक है, ब ग ड़ और द। प्रयोग सूत्र क्या है? बोई एकाचो बसो भस, एकाचो बसो भस झषन्तस्य शुद्धो। ठीक है, तो ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। कुल कितने प्रत्याहार? 2 इधर हो गए, 4 इधर है। ये जबरदस्त सूत्र से सर्वाधिक बनते हैं इससे, यानी 2 सूत्र ऐसे जिनसे 6-6 प्रत्याहार बनते हैं, हल से और जबरदस्त से। इससे ज्यादा प्रत्याहार किसी भी सूत्र से नहीं बनते। 2 सूत्रों से 6-6 प्रत्याहार बनते हैं। तो लिखेंगे जबरदस्त सूत्र, लिखेंगे जबरदस्त सूत्र, लिखेंगे इस सूत्र में श की संज्ञा होती है इस सूत्र में श की संज्ञा होती है जिससे 6 प्रत्याहार बनते हैं, जिससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। लिख लीजिए 6 के 6 को।
6 के 6 सूत्रों को लिख लेंगे, वो 6 के 6 प्रत्याहारों को। ठीक है, आगे लिखेंगे ये 2, 4 उधर थे, 2 इधर है। ठीक है, ये सब व्यंजन आदि ध्यान रखना, ये सब व्यंजन क्या है, क्योंकि इनमें अ तो उच्चारण मात्र के लिए है। ठीक है, चलिए जबगणित सूत्र पढ़ने के बाद में अब हम सबसे बड़े सूत्र को पढ़ते हैं। वो सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। देखो ध्यान रखना, कई लोगों को गड़बड़ हो जाती है, छ ठ थ ये नहीं कर पाते, तो जो क्रम यहां है ना, च ट त व, च ट त व, जो क्रम इनमें है वही क्रम रखना है। तो च छ ट ठ त थ। क्लियर हो गया? कभी गड़बड़ कर दो आप तो ऐसे क्रम से रखना, छ ठ थ, ऐसे मत करके आ जाना थ च ट, ऐसे मत कर ना ख फ थ च ट, ऐसे मत करके आना ख फ छ ठ थ च ट त व। ठीक है, इसमें जो इत संज्ञा होती है वो किसकी होती है? वकार की इत संज्ञा होती है, व की इत संज्ञा होती है, जिससे एक ही प्रत्याहार बनता है। कितने प्रत्याहार बनते हैं? मात्र एक प्रत्याहार। जितना बड़ा सूत्र है उतना ही कम प्रत्याहार बनाता है, एक प्रत्याहार बनता है, और वो कौन सा है? छव प्रत्याहार। छव कहां से शुरू करना है? इस छ से शुरू करना है, वह तक जाना है। ठीक है, इसमें वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे? छ ठ थ च ट त, ये वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग किसमें है? नश्छव्य प्रसान, इस सूत्र में इसका प्रयोग है। ठीक है मित्रों, तो लिखेंगे इस सूत्र से केवल एक, इस सूत्र में व की इत संज्ञा होती है, इस सूत्र में केवल व की इत संज्ञा होती है। वो केवल मत लिखना, सॉरी, सब में एक ही हो रही है, लण को छोड़ करके। इस सूत्र में व की इत संज्ञा होती है, क्लियर? आगे लिखेंगे जिससे एक प्रत्याहार बनता है, जिससे एक प्रत्याहार बनता है, जिससे एक प्रत्याहार बनता है, छव प्रत्याहार। प्रयोग सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र की ओर चलता हूं साथियों। वो है कपय सूत्र।
कपय सूत्र में जो इत संज्ञा होगी वो य की इत संज्ञा होगी, और इससे प्रत्याहार कितने बनते हैं? इससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं चर्चा कर लेते हैं। पहला तो बनेगा इससे यय प्रत्याहार। यय यानी अपन को शुरू कहां से करना है? अपन को शुरू करना है अब य से शुरू करना है, य तक ही आना है। तो इस य से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? इस य तक आएंगे। तो यय प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे? सभी तो अंतस्थ आ गए, देख लो यहां तक, ठीक है। पंचम वर्ण आ गए, पंचम वर्ण आ गए, चतुर्थ आ गए, तृतीय आ गए, द्वितीय आ गए, और प्रथम और कौन से आ गए? प्रथम भी आ गए। इतने वर्ण आते हैं। ऐसे कह सकते हैं ऊष्म को छोड़ करके, ऊष्म को छोड़ करके सभी व्यंजन किस में आते हैं? यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग सूत्र कौन सा है? बहुत काम का सूत्र है। प्रयोग सूत्र है अतो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ठीक है, ये इसका प्रयोग सूत्र ऊपर लिख दिया है मैंने। दूसरा जो प्रत्याहार बनता है यय के बाद में, दूसरा जो प्रत्याहार बनाएंगे वो वय रय कुछ नहीं बनेगा, मय बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? मय, मय प्रत्याहार बनेगा। और मय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? म से लेकर के य तक चलना है अपन को। अब कहां से चलना है? म से लेकर के य तक। तो चलिए, एक तो पंचम आ गए, कौन से आ गए? पंचम वर्ण। चतुर्थ आ गए, ठीक है। तृतीय आ गए, द्वितीय आ गए, और प्रथम आ गए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्पर्श जो वर्ण है, स्पृष्ट जिनको वर्ण कहते हैं, स्पर्श जो वर्ण कहते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मय प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी अंतस्थ व्यंजनों में जो अंतस्थ और ऊष्म को छोड़ करके, व्यंजनों में अंतस्थ और ऊष्म को छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं उन सब के लिए मय प्रत्याहार आता है। क्लियर? मय प्रत्याहार। यानी स्पृष्ट के लिए। और इसका प्रयोग सूत्र क्या आता है? मय उयो वो वा, मय उयो वो वा सूत्र, ठीक है। अगला जो प्रत्याहार आता है वो आता है झय प्रत्याहार। झय, झय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? वर्ग के चतुर्थ आ जाएंगे। अब चतुर्थ से लेकर के चलना है। तृतीय, द्वितीय और प्रथम आ जाएंगे, ठीक है। इसका सूत्र कौन सा है?
इसका सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम, झयो हो अन्य तरस्याम। इसका प्रयोग सूत्र बतला देता हूं। झयो हो अन्य तरस्याम, ठीक है ना। ये प्रयोग सूत्र है इसका। और अगला प्रत्याहार झय के बाद में भय, ये कुछ बनता नहीं, झ से लेकर के यहां तक बन गया। घय ढय धय जय बय गय कुछ नहीं बनेगा। खय एक प्रत्याहार बनेगा, खय। क्या प्रत्याहार बनेगा? खय, ख से लेकर के। और खय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ख से लेकर के, ख से लेकर के य तक, यानी वर्ग के द्वितीय और तृतीय, वर्ग के द्वितीय और तृतीय वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। और अगला जो प्रत्याहार आता है, यानी ख से वहां तक अगला आता है चय। और चय प्रत्याहार के अंतर्गत चय प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? चय प्रत्याहार नहीं, खय के अंदर मैंने द्वितीय और तृतीय लिख दिया। ये खय के अंतर्गत आ जाएंगे ख से लेकर के य तक, द्वितीय और प्रथम, है ना। और चय के अंतर्गत क्या आ जाएगा? च से लेकर के च ट त क प, यानी वर्ग के प्रथम। और इसका प्रयोग सूत्र क्या है? इसका तो वार्तिक है, चय पौष का राधे, चय पौष का राधे द्वितीया च, ठीक है। और इसका आ जाएगा पुमा खय्यम परे, पुमा खय्यम परे। ये ठीक है। तो 5 प्रत्याहार बन गए, 5 प्रत्याहार बन गए, य मय झय खय चय, ठीक है। चलिए इन 5 को लिखिए। उसके बाद सेकंड लास्ट सूत्र पर चलेंगे। लिखेंगे कपय सूत्र, इसमें य की संज्ञा होती है, इसमें य की संज्ञा होती है जिससे 5 प्रत्याहार बनते हैं, जिससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, 5 को लिख लीजिए। यय अंतस्थ पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम, मय, यय का प्रयोग सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण,
मय पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम सूत्र है मय ऊयो वो वा। झय चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम झयो हो अन्यतरस्याम। खय द्वितीय और प्रथम। चय प्रथम। ठीक है। चलिए अगला सूत्र आता है श श शर। श श सर। इस सूत्र में इत संज्ञा होगी वो किसकी होगी? रेफ की होगी, रकार की नहीं, रेफ की। रेफ की इत संज्ञा होगी और इससे भी कितने बनेंगे? 5 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों? 5। अर इर और कुछ नहीं बनेगा, हर नहीं बनेगा, यर बनेगा। कौन सा बनेगा? यर। ठीक है। यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? य से शुरू कर दो और र तक चले आओ। अब कहां तक आना है? अंतिम स्टेशन आपका क्या है? अंतिम स्टेशन है र। तो क्या आ जाएगा? अंतस्थ आ गए, अंतस्थ वर्ण आ गए। 5 में आ गए, चतुर्थ आ गए, तृतीय आ गए, द्वितीय आ गए, प्रथम आ गए और तीनों श आ गए, श श और सा। ठीक है। पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम, यानी इसको ऐसे कर सकता हूं मैं कि अंतस्थ स्पर्श वर्ण, ठीक है, और क्योंकि पहले 1 से लेकर के 5 तक स्पर्श होते हैं और तीनों श। इसका प्रयोग सूत्र क्या है? यर का यरो नुनासिको अनुनासिको वा। यरो नुनासिके नुनासिको यरो नुनासिके, यहां से जोड़ लेना, नुनासिको वा। मेरे यहां जगह खाली नहीं है, ठीक है ना, आप जोड़ लेना, ये अवग्रह चिन्ह है, इसके बाद जोड़ लेना आप। ठीक है। अगला जो आता है यर के बाद में, य से शुरू, वर रर कुछ नहीं बनता, लर कुछ नहीं बनता, यर मर नर 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 कुछ नहीं बनेगा, झर बन जाएगा। क्या बनेगा? झर। बनते तो हैं लेकिन प्रयोग नहीं है उनका, ठीक है ना। तो झर, झर का, झर में क्या आ जाएंगे? झर में आ जाएंगे वर्ग के चतुर्थ, चतुर्थ वर्ण आ जाएंगे वर्ग के, ठीक है। तृतीय आ जाएंगे, द्वितीय आ जाएंगे, यानी चौथे, तीसरे और दूसरे, पहले और श, स और स। ठीक है, ये वर्ण आ जाएंगे। इसका प्रयोग सूत्र क्या है? इसका प्रयोग सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे, झर के बाद झर का लोप होता है, झर परे रहते हैं। ठीक है। अगला आता है झर के बाद में प्रत्याहार आएगा, वो आएगा झर। भर घर कुछ नहीं बनेगा, जर बर गर दर कुछ नहीं बनेगा, खर बन जाएगा। अगला क्या बन जाएगा? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? यहां से शुरू करना है, अब यहां तक जाना है। तो खर के अंतर्गत आप वर्ण गिनेंगे
खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ जाएंगे द्वितीय, यानी दूसरे आ जाएंगे। ख प छ ठ त पहले आ जाएंगे और श श श आ जाएंगे। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। और इसका सूत्र कौन सा है? इसका सूत्र है खरीचा। इसका सूत्र कौन सा है? खरीचा। क्लियर हो गया? खरीचा सूत्र है। अगला जो प्रत्याहार आता है, खर के बाद में फर, छर, थर, चर, कुछ थर कुछ नहीं बनेगा, चर बन जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम हंस रही है आज, ये चर, मर, फर, थर क्या कर रहे हैं गुरुजी। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? चर के अंतर्गत वर्ग के प्रथम आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाएंगे और श, स, स आ जाएंगे। और चर प्रत्याहार का जो सूत्र है वो है अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर्च, ठीक है। अगला सूत्र, अगला जो प्रत्याहार आता है वो क्या है? चर, फर, खर, ये यहां तक आ गए। चर, कर पर कुछ नहीं बनेगा, एक बनेगा शर, सर प्रत्याहार। और सर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तीनों श आ जाएंगे। तीनों शकार किसके अंतर्गत आ जाएंगे? श, श और स। जिसका सूत्र कौन सा है? वाशरीय। जिसका सूत्र कौन सा है? वासरी, ठीक है, वासरी। तो लिखेंगे सर सूत्र को। इसमें रेफ की संज्ञा होती है र, रेप नहीं, रेफ। र की संज्ञा होती है जिससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। जिससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, पांचों को लिख लीजिए। यर का यरोनुनास का अनुनासिको वा सूत्र है। झर का नीचे लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगला जो सूत्र आता है, अंतिम सूत्र, वो है हल सूत्र। हल सूत्र में ल की संज्ञा होती है। हल सूत्र में ल की संज्ञा होती है जिससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 6। ठीक है, 6 प्रत्याहार बनते हैं। तो देखो इधर बना देता हूं कि 6 प्रत्याहार इसमें आ नहीं पाएंगे। पहला बनेगा अल प्रत्याहार। कहां से बनेगा? अ से लेकर के ल तक अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी अच और हल दोनों आ जाते हैं। अच प्लस हल बराबर अल। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं सभी वर्ण, अल बराबर सभी वर्ण आते हैं। सूत्र कौन सा है इसका? अलोन्त्यस्य।
अलोन्त्यस्य सूत्र है, इसमें प्रयोग है इसका। ठीक है, यानी संपूर्ण वर्ण किस में आते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 42 के 42 वर्ण आ जाते हैं। अल के बाद में जो प्रत्याहार बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे? तो देखो, हल प्रत्याहार ह से लेकर के ल तक कौन सा बन जाएगा? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? सभी व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी व्यंजन। प्रयोग सूत्र बहुत सारे हैं, हलंत्यम कर लीजिए। ठीक है, यानी इस ह से शुरू करना है, ल तक जाना है। हल, हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी व्यंजन आते हैं, तभी तो व्यंजन बराबर हल कह देते हैं। ठीक है मित्रों, अब हल के बाद में बनाएंगे वल प्रत्याहार। कौन सा? वल। अब हायर वर्ड के व से लेकर के चलना है, तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? व, र, ल। ठीक है, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, या फिर ऐसे कर लो व, र, ल, ये आ गए। और उसके बाद में सीधे बात कर देता हूं, वल प्रत्याहार में वरल आ गए, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। ठीक है, और इसका प्रयोग सूत्र क्या है? लोपो व्योरवली। इसका प्रयोग सूत्र है लोपो व्योरवली। ठीक है मित्रों, अगला जो आता है वल के बाद में रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अब ये व छूट जाएगा, यहां के सब आ जाएंगे। र, ल, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ऊष्म। ठीक है, इसका प्रयोग सूत्र क्या रहेगा? रलो व्युपदात धलादेशश्च। व्युपधात धलादेः संश्च। रलो विपदात धलादेशश्च। ठीक है, इसका प्रयोग सूत्र आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये व्युपधाद है, व्युपधाद, ये प है। ठीक है ना, धलादेशश्च। वल के बाद में अगला बनेगा झल प्रत्याहार। कौन सा? झल, झ से शुरू करना है। अब तो बनाना सीख ही लिया ना, तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पहले और ऊष्म। सूत्र कौन सा है? वही ले लो, झलाम जशोअंते। झलाम जशोअंते। ठीक है, झल के बाद में अगला प्रत्यय आता है शल प्रत्याहार। शल और सल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी ऊष्म आ जाते हैं, देख लेना। सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? सभी ऊष्म, यहां से लेकर के श, श, श और ह। ठीक है, तो इसका प्रयोग सूत्र क्या है? सल ईगु पदात दनिट क्ष।
सला युगपदार्थ दनिटा क्ष। तो ये इसका प्रयोग सूत्र है। तो प्रिय विद्यार्थी जनों, ये आप गिनोगे तो जो है 44 के 44 प्रत्याहार मैंने आप लोगों को करा दिए। ठीक है, तो लिखेंगे हल सूत्र में ल की संज्ञा होती है जिससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। हल सूत्र में ल की संज्ञा होती है जिससे 6 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, 6 के 6 को लिख लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए लिख लिया सबने। अब देखो एक तरीका और बता देता हूं मैं, फिर इसके बाद में यह कक्षा पूर्ण हो जाएगी। अगली कक्षा चर्चा करूंगा वर्णमाला के विषय में। तो जैसे प्रत्याहार आया हस, ह से लेकर के श तक, ह से लेकर के श तक, जैसे हस प्रत्याहार है, तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? तो देखो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं, हस जैसे हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार, ठीक है, हल प्रत्याहार है, तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? तो देखो हल प्रत्याहार में ह से लेकर के ल तक आते हैं। तो देखो कौन कौन से प्रत्याहार बीच में आए थे? एक तो हसी आया था, हस प्रत्याहार, कहां तक? यहां तक, ठीक है। यहां से कौन सा आया था? खय प्रत्याहार, खय प्रत्याहार प्लस फिर कौन सा आया था? शल प्रत्याहार, बराबर क्या हो गया? हल प्रत्याहार। हस प्रत्याहार, खय प्रत्याहार प्लस बराबर हल प्रत्याहार हो गया। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसे भी आपको आना चाहिए। अब जैसे अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्याहार आ जाते हैं? तो अच यानी यहां से लेकर के, तो देखो अक, ये अक यहां तक ले लिया, प्लस एच बराबर अच, यहां तक हो गया अक प्रत्याहार, और यहां से ले लिया अच प्रत्याहार, तो बराबर क्या हो गया? अच प्रत्याहार। तो मैथ में, गणित की भाषा में इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से, इस प्रकार से आप जोड़ करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना मित्रों? तो ये आपके प्रत्याहार की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। आप सब इन प्रत्याहारों को याद कर लेना, इनके सूत्र, प्रयोग सूत्र याद नहीं करने, ज्यादा वैसे कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब के सब संधि में प्रयोग आते हैं। एक दो को छोड़ दिया जाए, कुछ सूत्र छोड़ दिए जाए, तो ज्यादातर संधियों में इनका प्रयोग है। और सूत्र, प्रयोग सूत्र याद होने से प्रत्याहार याद रहता है कि वो प्रत्याहार है या नहीं है, क्योंकि प्रयोग सूत्र आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, आपने सारे प्रयोग सूत्र याद कर रखे हैं और प्रयोग सूत्र आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रत्याहार है नहीं।